हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज हमारी क्लास आपको काफ़ी दिन बाद मिल रही है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। और आप जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक होगा इस क्लास में विद्यालय का, यानी कि स्कूल का अर्थ क्या होता है ये जानेंगे, इसकी परिभाषा क्या है और इसका महत्व क्या है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे, बस आप एंड तक बने रहिएगा। और चैनल पर पहली बार हैं या सब्सक्राइब ना किया हो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर न करते हुए। सबसे पहले ये देखेंगे कि आपका प्रश्न आपको किस प्रकार से एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो प्रश्न होगा कि विद्यालय से आपका क्या अभिप्राय है, या विद्यालय से क्या आशय है, या फिर विद्यालय का अर्थ क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। विद्यालय को शिक्षा का प्रभावपूर्ण साधन बनाने से संबंधित कार्यों का संक्षिप्त विवेचना कीजिए और विद्यालय के महत्व को भी स्पष्ट कीजिए। तो ये प्रश्न था। अब हम देखेंगे कि विद्यालय का अर्थ क्या है। तो सबसे पहले ये जान लिया जाए कि विद्यालय का अर्थ क्या है। तो लीच महोदय ने, कई सारे यहाँ पर विद्वान हैं जिन्होंने अपने तरीके से इसका अर्थ स्पष्ट करने का प्रयास किया है। पहला है, लीच महोदय ने क्या कहा कि विद्यालय के यूनानी अर्थों को इन्होंने स्पष्ट किया। वाद विवाद या वार्ता के स्थान जहाँ बातचीत होती है, उस स्थान पर जहाँ एथेंस के युवक अपने अवकाश या अपनी छुट्टियों के समय खेलकूद, व्यायाम और युद्ध के प्रशिक्षण में व्यतीत करते थे, वही स्थान धीरे धीरे दर्शन और कलाओं के स्कूल में बदलते चले गए। एकेडमी के सुंदर उद्यानों में बिताए गए या व्यतीत किए जाने वाले अवकाश के माध्यम से ही विद्यालय का विकास हुआ है। ये किसने कहा? ये लीच महोदय ने कहा। आगे देखिएगा, विद्यालय क्या है? शिक्षा का एक सक्रिय साधन माना जाता है और नियमित शिक्षा विद्यालय के अभाव में नहीं दी जा सकती। देखिए, हम बच्चों को कुछ तो सिखा सकते हैं, बचपन से उन्हें हम अनौपचारिक तरीके से शिक्षा दे सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें सिस्टमैटिक तरीके से कुछ सिखाना है तो यह विद्यालय के अभाव में बिल्कुल भी संभव नहीं है। जब तक विद्यालय में बच्चों को नहीं भेजा जाएगा तब तक वे चीज़ों को बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से नहीं सीख पाएंगे। सीख तो वो जाएंगे, लेकिन जो चीज़ें उन्हें जैसे सीखनी है, जिस क्रम से, वह क्रम से वह नहीं सीख पाएंगे। तो इसलिए विद्यालय के अभाव में हम बच्चों को औपचारिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं। विद्यालय के औपचारिक साधन होने के विषय में जॉन डीवी ने कहा कि बिना औपचारिक साधन के इस जटिल समाज में साधन और सिद्धियों को हस्तांतरित करना संभव नहीं है। यह एक ऐसे अनुभव की प्राप्ति के द्वार खोलता है जिसको बालक दूसरों के साथ रहकर अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। तो जब तक विद्यालय नहीं होगा तब तक बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं होगी, और इसके अभाव में बच्चे जो हैं वो चीज़ों को क्रम से नहीं सीख पाएंगे। तो इसलिए विद्यालय होना बहुत ज़रूरी है। आगे देखिएगा, A.K.C. ओटावे ने क्या कहा कि विद्यालय समाज के युवक को विशेष प्रकार की शिक्षा देने वाले सामाजिक आविष्कार के रूप में समझे जा सकते हैं। लिखा है कि औपचारिक साधन से जीवन में जटिलता समाप्त हो जाती है। जो भी जटिलताएं होती हैं हमारे जीवन में, वो औपचारिक साधन से समाप्त होती हैं और जीवन की कठिनाइयां उचित प्रणालियों से समाप्त होने लगती हैं। विद्यालय का स्वरूप प्राचीन ग्रीक और एथेंस में जो भी रहा हो, आज वह आमोद प्रमोद के केंद्र के रूप में नहीं है। तब वह बातचीत करने का स्थान होता था, आपस में वार्ता करने का स्थान होता था, लेकिन आज के समय में विद्यालय जो है ये जीवन के निर्माण स्थल के रूप में लाया गया है। स्कूल शब्द लैटिन भाषा का है और इसका अर्थ है विश्राम स्थल। तब तक यह विश्राम स्थल रहा, लेकिन आज समाज की प्रगति का एक केंद्र बन गया है। तो ये कुछ अर्थ है जो कई सारे विद्वानों ने अपने अपने भाषा में इसका अर्थ देने का प्रयास किया है। अब आगे देखेंगे विद्यालय की परिभाषा क्या है। तो जॉन डीवी ने इसकी परिभाषा देते हुए लिखा कि विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण है जहां जीवन के कुछ गुणों और विशिष्ट क्रियाओं द्वारा एवं व्यवसाय की शिक्षा बालक के निहित विकास के लिए दी जाती है। टीपी नन ने कहा कि विद्यालय को प्रमुख रूप से ज्ञान देने वाले स्थान के रूप में नहीं, बल्कि उस स्थान के रूप में समझा जाना चाहिए जहां बालकों का विकास होता है और वह क्रियाएं विस्तृत संसार में अत्यधिक महत्व की होती हैं। ये कहना किसका है? टीपी नन का है। अगली परिभाषा रॉस महोदय के अनुसार दी गई कि विद्यालय वे संस्थाएं हैं जिनको सभ्य मनुष्य के द्वारा इस उद्देश्य से उसकी स्थापना की गई कि समाज में सुव्यवस्थित और सदस्यता के लिए बालकों की तैयारी में सहायता प्राप्त हो सके। तो ये परिभाषाएं जो इन लोगों ने दी, सभी वैज्ञानिक ने,
इनके आधार पर कुछ यहाँ पर तथ्य निकल कर आए हैं कि विद्यालय एक विशिष्ट वातावरण का नाम है। यहाँ पर संपन्न होने वाली सभी क्रियाएं बालकों के विकास के लिए उत्तरदायी मानी जाएंगी। बालक में निहित विकास का एक केंद्र है विद्यालय, और बालक को सामाजिकता के योग्य बनाने वाली संस्था है विद्यालय। तो ये कुछ परिभाषा थी जो आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। आगे देखेंगे कि विद्यालय को शिक्षा का प्रभावपूर्ण साधन बनाने से संबंधित कार्य कौन कौन से हैं। तो 2 कार्य ऐसे हैं, पहला है औपचारिक और दूसरा क्या है, अनौपचारिक। तो 2 प्रकार से कार्य होते हैं विद्यालय में भी, औपचारिक और अनौपचारिक। तो औपचारिक कार्य क्या हैं विद्यालय के? सबसे पहले ये जानिएगा कि साध्य को प्राप्त करने के लिए समुचित साधनों का ज्ञान होना, ये औपचारिक कार्य में आएगा। छात्रों में निर्णय, तर्क, चिंतन, मनन और क्रियाशीलता उत्पन्न करने का कार्य, ज्ञान के विकास में योगदान देना और सांस्कृतिक विरासत को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करना, बालकों में नागरिक गुणों का विकास करना और सफल प्रजातंत्र के लिए प्रयत्न करना, छात्रों में चरित्र निर्माण का विकास करना और छात्रों को जीविकोपार्जन या व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना। तो ये सारे कार्य कैसे हैं विद्यालय के? औपचारिक कार्य हैं या फॉर्मल उनके कार्य हैं। अब आगे देखिएगा कि अनौपचारिक कौन कौन से कार्य होते हैं। अनौपचारिक कार्य के अंतर्गत विद्यालय का क्या महत्व है? तो शारीरिक रूप से विभिन्न क्रियाओं के द्वारा छात्रों को स्वस्थ बनाना, जैसे व्यायाम करना हो गया या फिर खेल के द्वारा उनको शिक्षा देना। तो ये सारे कैसे कार्य हैं? अनौपचारिक कार्य हो जाएंगे। समाज सेवा, सामाजिक कार्य आदि के आयोजन से छात्रों के समाज के प्रति कर्तव्य को उत्पन्न करना और उन्हें समाज सेवी बनाना। विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा बालकों में भावात्मक और राष्ट्रीय एकता की भावना उत्पन्न करना। सक्रिय वातावरण का निर्माण करने के लिए अनेक रचनात्मक प्रवृत्तियों को जन्म देना। तो ये सारे अनौपचारिक कार्य के अंतर्गत आएंगे। तो देखिएगा, वास्तविकता यह है कि विद्यालय का कार्य बालकों को मस्तिष्क, चरित्र, समुदाय, देश प्रेम, स्वास्थ्य और स्वच्छता का प्रशिक्षण देना होता है। ये सारी चीज़ें विद्यालय की तरफ से बच्चों को सिखाई जाती हैं। ब्रूबेकर ने कहा कि विद्यालय के संरचनात्मक, प्रगतिशील एवं निष्पक्ष कार्य, इन्होंने बताया कि विद्यालय को बिना किसी पक्षपात के सभी कार्य करने चाहिए, कोई भी पक्षपात नहीं करना चाहिए। यदि विद्यालय राग द्वेष से ऊपर उठकर समाज की भावी पीढ़ी तक प्रशिक्षित करता है तो वह निसंदेह ही विद्यालय के पावन कर्तव्यों को पूरा कर सकता है। तो ये कहना था ब्रूबेकर का। आगे देखिएगा अब विद्यालय का महत्व क्या है। विद्यालय का महत्व जानेगा तो विद्यालय बालक के निहित विकास का प्रमुख स्थल होता है। प्रयोजनवादियों ने इस समाज को ही लघु रूप कहा और इसके महत्व के बारे में कहा गया कि राष्ट्र के निर्माता विद्यालय की बेंच पर बैठते हैं। मतलब कहने का मतलब यह है कि उन्होंने बच्चों को राष्ट्र का निर्माता कहा जो विद्यालय की बेंच पर बैठते हैं, और विद्यालय राष्ट्र निर्माता है। विद्यालय का महत्व हम सभी जानेंगे। पहला महत्व ये है कि समाज की जटिलता को हल करने का साधन है। वैज्ञानिक और औद्योगिक प्रभाव के कारण समाज के जीवन में समयाभाव हो गया है और माता पिता अपने बच्चों के विकास में सहायता नहीं दे पा रहे हैं, तो विद्यालय क्या कर रहा है? उनकी सहायता करता है। अगला है सांस्कृतिक वंश क्रम का निर्वाह करना। तो हर समाज की संस्कृति अलग अलग होती है और यह संस्कृति विद्यालय के माध्यम से ही विकसित हो पाती है और आगे बढ़ पाती है। परिवार अपनी सांस्कृतिक विरासत को स्वयं बालक को देते हुए वो कठिनाई का अनुभव करते हैं और यह कार्य अब विद्यालय करने लगा है। बच्चों को सांस्कृतिक चीज़ें सिखाने का कार्य भी विद्यालय करता है। अगला है विकासोन्मुख का वातावरण रखना। तो विद्यालय का उद्देश्य यह रहता है कि बालक का सर्वांगीण विकास हो सके, और विद्यालय स्वयं एक वातावरण है। तो बालक की रुचि का ध्यान रखते हुए विद्यालय ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता है, ऐसे कार्यक्रम करवाता रहता है बीच बीच में, जिससे बालक का विकास हो सके। चारों तरीके से बालक का विकास हो सके, चाहे उसका नैतिक विकास हो या फिर उसका शारीरिक विकास हो, कोई भी विकास हो, सारे विकास विद्यालय में हो सके, ये विद्यालय का उद्देश्य रहता है। अगला है घर तथा समाज की कड़ी। तो रेमंड जी ने कहा कि विद्यालय बाह्य जीवन के बीच अर्ध पारिवारिक कड़ी है जो बालक की उस समय की प्रतीक्षा है जब तक वह अपने पिता की छत्र छाया को छोड़ता है। सर्वांगीण विकास का दायित्व निर्वाहन। तो विद्यालय का कार्य ये भी होता है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास का दायित्व का निर्वाहन भी करता है। समाज का लघु रूप माना जाता है विद्यालय। विद्यालय समाज का लघु रूप होता है और समाज में जो भी घटता है विद्यालय में वह किसी न किसी रूप में घटता ही रहता है, और माध्यमिक शिक्षा आयोग ने विद्यालय को छोटा समुदाय स्वीकार किया है।
के.जी. सैयदन ने कहा कि क्योंकि समाज की ये मांगें बदलती रहती हैं और बढ़ती रहती हैं और इसमें सुधार होते हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि विद्यालय के बाहर के जीवन के साथ बच्चों को जोड़ कर रखा जाए। विद्यालय का उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चों को हर एक चीज़ें जो समाज में हो रही हैं वह चीज़ें भी विद्यालय में बताई जाएँ, सिखाई जाएँ। आगे देखिएगा, उत्तम नागरिकता का निर्माण करना, तो बच्चों को उच्च नागरिक बना सके, इसका भी उद्देश्य विद्यालय को होता है। विद्यालय ये कर सकता है, बच्चों का उच्च नागरिक बनाने का कार्य विद्यालय ही कर सकता है। सक्रिय वातावरण का निर्माता भी होता है विद्यालय। तो यदि विद्यालय जो है वो साधन है सक्रिय वातावरण का, इसलिए वह बालकों के लिए जो वातावरण उत्पन्न करता है वह सही होता है। वे कार्य तथा अनुभव के द्वारा बालक विद्यालय सक्रिय बना रहता है। तो इससे क्या होता है कि माता पिता का विश्वास अपने बालक के लिए और भी ज़्यादा रहता है। जनता का विश्वास होता है विद्यालय के ऊपर कि हमारा बालक अगर विद्यालय जा रहा है तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें उसे सीखने को मिलेंगी। तो इससे समाज और माता पिता का विश्वास भी बना रहता है और विद्यालय सक्रिय वातावरण का निर्माण करता है, जिससे बालकों को कई सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं और बालक का नैतिक विकास भी होता है। आगे देखिएगा, उदार दृष्टिकोण का जनक कहा जाता है। तो विद्यालय कभी भी संकीर्णता उत्पन्न नहीं करता, वह जन्मजात शक्तियों का विकास करता है। के.जी. सैयदन ने कहा कि नवीन विद्यालय अपनी पाठ्य पुस्तक, शिक्षण विधियों और कार्यों को सामाजिक दृष्टिकोण के ध्यान में रखकर आयोजित किया जाता है और विद्यालय की छोटी दुनिया बाहर की बड़ी दुनिया में चेतन और सतत संबंध रखता है। बालक समाज सेवा, नागरिक कार्य, स्वास्थ्य संबंधी आंदोलनों आदि सामाजिक कार्यों में भाग लेकर वास्तविक जीवन के संपर्क में आता है। तो ये इतने सारे पॉइंट आपने देखे जो विद्यालय के महत्व के रूप में यहाँ पर बताए गए हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने विद्यालय का अर्थ जाना है, विद्यालय की परिभाषा और महत्व। तो बहुत ही डिटेल से इस चीज़ों को हमने पढ़ा है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो में जो भी आपको बताया गया है वो चीज़ें समझ में आई होंगी, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।